हेडिंग लिखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच देखो, the chemical reaction in which both the group of atoms exchange their ions, exchange मैंने अदला बदली होता है, तो मैंने अदला बदली, exchange their ions is called double displacement reaction. It's called double displacement reaction. It's called double displacement reaction. देखो, in other word we can say, in other word we can say, in other word we can say the chemical equation is in the form of, in other words we can say the chemical equation is in the form of, chemical equation in the form of ax plus by बराबर ay plus bx, माने x ए के साथ था जो बी के साथ हो गया, और वाई बी के साथ था जो ए के साथ हो गया, है ना। जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं है, होता है कभी कभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, पोकर वाला वो लेके भाग गया, है ना। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट जनरली बड़ी कम देखने को मिलती है, नहीं। तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है ना। इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, is called double displacement reaction. It's called double displacement reaction. एग्जाम्पल लिखो, BaCl2, देखो ये लिखा हुआ है BaCl2 एक्वस, ये क्यों लिखा हुआ है? तो एक्वस है, ये बोले मतलब लिक्विड फॉर्म में है, और स्टेटस का लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। जानते हैं, देखो इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ, वैलेंसी इसी पे चल जाएगा। BaCl2 मतलब Cl का वैलेंसी 1, Ba का वैलेंसी 2, है ना। Ba का पूछेंगे तो ओकर वाला देखेंगे, और Cl का पूछेंगे तो ओकर वाला देखेंगे, उल्टा पुल्टा को देखेंगे, समझ गया ना। और ये एक क्यों है? एक्वस, है ना। एक कहावत बोला था, भूखे तारा चले सुना, है ना। हम लोग जमाने में हमेशा लोग बोलते थे, टीचर लोग, Na2SO4, इसका नाम है देखो सोडियम सल्फेट। इसमें भी सल्फेट एक रेडिकल्स है। सल्फेट एक क्या है? रेडिकल्स। मैं बार बार बताया हूँ, रेडिकल्स किसे कहते हैं? द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो बिहेव लाइक ए सिंगल एटम एंड व्हिच हैव ओन वैलेंसी, इसका एक खुद का वैलेंसी हो, है ना, उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। एक किताब केमिस्ट्री जानने के लिए, एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का किताब होता है, उपहार का है ना। उस किताब को रखोगे, बहुत फायदा करेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ केमिस्ट्री जानने के लिए वो मदद करता है, ठीक है। उसमें सभी चीज़ का बैलेंसी, रेडिकल का बैलेंसी, है ना, कैसे हम बनाएंगे, क्या क्या चीज़ जरूरी होता है, वो सब सिर्फ दिया हुआ है। उसको स्टडी करते रहो समय निकाल कर, संडे को, तो केमिस्ट्री पढ़ने में, जानने में बहुत आसानी होगी। और जानवे करते हो, केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ने का मन किसी को नहीं रहता, है ना। सबसे बकवास सब्जेक्ट कहो तो केमिस्ट्री यही है, कहीं फुल ऑफ एक्सेप्शन है, कोई नियम कानून नहीं है, कभी भी इसमें नियम कानून भंग हो जाएगा, है ना। जो नियम दोगे उस नियम पे लागू केमिस्ट्री खुद ही नहीं रहता है। जैसे ऑल मेटल्स आर सॉलिड, मैंने मेटल्स क्या होते हैं? उसमें वो पारा बुझा दिया है, लिक्विड होता है ना, नहीं होता है। इतने नहीं, मेटल्स आर हार्ड,
बेटा साहब उसमें सोडियम घुसा दिया, चाकू से कट जाता है। पोटेशियम नाइफ से आसानी से कट सकता है। हर चीज में मैंने जनरली नॉन मेटल साथ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ग्रेफाइट घुसा दिया है, कोई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने केमिस्ट्री में जे पढ़ो वो उसमें 90% एक्सेप्शंस नजर आएंगे। इसलिए इसका रूल्स जो है, जो पढ़ाने वाला भी समझाएगा ना, वो हमको लगता है अंदर से भी सेटिस्फाई नहीं होता होगा कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे रूल सही हैं। इसलिए हमारे जितने भी मेडिसिन है इसमें यही कंपोजिशन पे दवाई बनते हैं और दवाई से हम लोग का उपचार होता है और हम लोग ठीक भी हो जाते हैं। नहीं जैसे बुखार लग गया, दवाई खाते हैं ठीक हो जाते हैं, तो पैरासीटामोल गोली खाते हैं, तो सब केमिकल केमिस्ट्री का ही योगदान है। किसमें क्या चीज मिलाना है, पैरासीटामोल में प्रोटीन रहेगा, कैल्शियम रहेगा कि फास्फोरस रहेगा, क्या रहेगा, वो मिला के दवाई मेडिसिन कंपनी फार्मा कंपनी बनाती है। तो केमिस्ट्री का हमारे दैनिक उपयोग में बहुत उपयोग है ना। तो बहुत सारे हद तक इसके सब चीज सही है, लेकिन बहुत सारी चीज इसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं। तो खैर Na2SO4 रेडिकल्स है, क्या है ये सब उस किताब को नहीं है तो खरीद लो और काम करेगा पढ़ने में। जिस चीज को तुमको आगे बढ़ना है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है तुमको खुद सोचना है ना। Na2SO4 और क्या बनेगा, NaCl, क्या बनेगा NaCl। इसको बनाने से पहले तो मैं तुमको बताया था ना, है ना। Na2SO4 से रिएक्शन करेगा ना जी। देखो सर, ये भी एक्वस है, एक्यू मतलब एक्वस, ऐसा मतलब कि कंपाउंड है। बनाने के लिए तुमको बार में बताया था, इसको प्लस ले लेते हैं आपका, इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, इसको प्लस हमेशा किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। गलती से प्लस प्लस के पास आता नहीं है ना। अगर आएगा भी तो रास्ता के पहले भूल जाएगा, तो प्लस जाएगा माइनस के साथ ही, क्या बन जाएगा यहाँ पे SO4 बन जाएगा। और कहेगा कि सर इसमें कोई टू नहीं लगाए, कहे कि सल्फेट का वैलेंसी भी 2 और Ba का वैलेंसी भी 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। अब जब एग्जाम्पल क्या है, NaCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके आगे 2 लगा देना तो बैलेंस करने के लिए, क्या लगा देना। तो उम्मीद है कि बैलेंस भी हो गया होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया होगा। BaSO4 का शेड सॉलिड आएगा और ये एक्वस आएगा। ये सब परीक्षा में लिख लेना, है ना। नंबर लाने के लिए जिंदगी में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में जिसको रिसर्च करना है वो अपना ये सब देखेगा करेगा, तुमको तो रिसर्च करना नहीं है, तुमको तो आगे अलग अलग पढ़ाई करनी है, सरकारी नौकरियां करनी है, उसमें सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा पास होने के लिए याद कर लो, समझ में आया। अब रिसर्च करने का समय किसको है। और भी मुस्कान कुमारी, चलो क्या बनेगा बताओ। AgNO3, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ AgNO3, पर इसको बोलेंगे क्या नाम बोलेंगे बताओ। AgNO3 को क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे हम। नहीं आता है, आता है तो उत्तम, नहीं आता तो अति उत्तम, है ना। शिखा रानी बताओ AgNO3 को क्या पढ़ेंगे। अगर सिल्वर नाइट्रेट, देखो विद्या कॉन्वेंट स्कूल है कि नहीं, लेकिन पढ़ती थी ना। अच्छा NaCl, इसको क्या पढ़ेंगे, केमिकल नेम। हाँ तो बोलो सोडियम क्लोराइड, ऐसे तो कॉमन साल्ट जनरल नेम है ना, ऐसे पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। अब तुम ही बताओ, ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस किसके पास जाएगा, क्या बनेगा AgCl बनेगा, Ag2 हो जाएगा और NaNO3 हो जाएगा। NaNO इस तरह का रिएक्शन क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। AgCl प्लस NaNO3 लो फटाफट सब, ऐसा बहुत सारा हो जाएगा। APS इसको बोलेंगे फेरस सल्फाइड, और DIL लिखल है, DIL डाइल H2SO4। DIL के मतलब समझते हो क्या, डाइल्यूट, डाइल्यूट समझते हो, तनु मतलब नहीं समझते हो, फीका मतलब नहीं समझते हो, इसका मतलब नहीं समझते हो, मैं बताता हूँ। देखो जब भी डाइल्यूट है तो H2O4 पे क्या है, ये एसिड है, इसका मतलब एसिड और वाटर का वो मिक्स सॉल्यूशन है। जब भी डाइल्यूट या कॉम्प लिखा है मतलब एसिड वाटर क्या है, वो सॉल्यूशन है, और डाइल्यूट लिखा हुआ है तो एसिड कम है
एसिड अब वाटर ज्यादा है, वाटर मोर हो जाएगा और एसिड कम हो जाएगा। ये डायल्यूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही एसिड ज्यादा रहेगा और वाटर कम रहेगा तो उसको कॉन्ग CON की C कंसंट्रेटेड फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट में कॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डायल्यूट वर्ड इस्तेमाल हो कॉन्ग। मैं तुमको बार बार बताया हूँ, जब सूखा एसिड रहेगा ना सबसे खतरनाक एसिड HCl, एस नहीं H फॉर होम, होम माने घर। HCl सबसे खतरनाक एसिड है। सोचो इस खतरनाक एसिड को पेट में लेके घूमते हैं हम लोग, मनमाना है मेरे पास, डेली निकलता है, पता है कि नहीं तुमको? ऐसा है नहीं, बहुत सारे पढ़नपुर लोग बताएंगे हमारे पेट में HCl होता है, हम देखे नहीं है। तो सबसे खतरनाक एसिड तो पेट में लेके घूमते हैं, फिर भी लोग कितना झूठ बोल कर रहते रहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, है कि नहीं? समझा? तो HCl अगर सूखा हुआ हो, सूखा समझ रही हो, ड्राई नहीं समझ रही हो, हैं? नहीं समझ रही हो तो मत समझो, ड्राई जितना समय आप समझो। तो ड्राई अगर एसिड है तो खतरनाक नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा बदमाश हो, डॉने हो, है ना? पहले की फिल्म में देखना, अभी अजय देवगन हीरो रहता था, सुनील दत्त संजय दत्त सुनील दत्त तो और बुरा हो गया, संजय दत्त और हीरो के अक्षय कुमार, है ना? ये सब जो फिल्म के पता है बीच बारे में खाली फिल्म बताया डाउन पर, है ना? बड़ा बड़ा डाउन से लड़ता था, अल्लाह के कुछ करता था, झूठ मूठ के ऐसी फिल्म बनता रहता था। तो डाउन अगर दाऊद इब्राहिम नया डाउन था माना जाए, मैंने डाउन अगर अकेले भी रहेगा ना, डाउन अगर अकेले रहेगा तो कुछ नहीं तुमको नहीं बिगाड़ेगा। उसका जो 5-6-7 को जो है ना, उसका जो भक्त रहेगा ना, तब जाके वो तुमको कुछ बिगाड़ सकता है। अगर उसी तरह इसमें भी है, अगर ड्राई एसिड अगर सूखा रहेगा तुमको कुछ बिगाड़ेगा नहीं। उस एसिड के साथ मिला दो पानी, हाँ वो अपना रूप दिखा देगा। और अगर कहीं गलती से तुम्हारे शरीर पे पड़ गया तो इतना बढ़िया चेहरा है ना, देखने लायक नहीं रहेगा। अब मेरे चेहरा में पड़ गया था, अच्छा हाँ चलो इसकी बात में दम है ना, हाथ में पड़ सकता है। तो हाथ पड़ेगा ना तो पता है जो आदमी इधर तक पहनता है ना, ऊपर वाले टीचर शर्ट से डालेगा, हाथ में पूरे दाग में रहेगा, मेरे चमड़ा कवर जाएगा। चमड़ा क्या हो जाएगा? एसिड इतना खतरनाक है, पता है इससे नहीं तो थोड़ा शरीर में पड़ गया। अगर कपड़ा में पड़ गया तो कपड़ा में जैसे कि हम लोग बैठल है सिर पे पीछे को एसिड डाल दे तो खाली ऐसे भी कभी ऐसे उठेगा ना, ऐसे चल करके कपड़ा फट जाएगा। मैंने कपड़ा का बॉन्डिंग भी कमजोर तोड़ देता है, इतना खतरनाक होता है पानी के साथ मिलाने के साथ। तो ये चीज है डायल्यूट और कौन समझ में आ गया होगा? इतना बोलने के लिए मैं इतना दूर चला गया। डायल्यूट मैंने क्या हो गया? वाटर ज्यादा एसिड कम, और कौन बने एसिड ज्यादा पानी कम। ये भी तुमको अगला चैप्टर में बढ़िया से पढ़ाएंगे। एसिड बेस साथ दिया तो चैप्टर में क्लास 10 का, है ना? समझ गया ना? एसिड में डाइल्यूशन भी कैसे करते हैं आगे। डाइल्यूशन एक वर्ड होता है फीका करना, है ना? मैंने वही जैसे एसिड अगर ज्यादा तो और फीका करेंगे, है ना? बड़े लोग शराब पीता है, जाता है पानी पिला के पीता है ना? तो फीका करता है ना, क्या करता है? जैसे डायरेक्टली शराब पिएगा तो मन पी जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, इसलिए उसमें पानी डालता है। कौन वाटर डालता है पता नहीं। ये देखो ये Ap में Ap प्लस और S, इसमें A प्लस और A, ये हो जाएगा तुम्हारा ApSO4। अब मैं बार बार बोला, उसको नाम है ग्रीन विट्रोल। क्या नाम है? हरा खोथा। क्या नाम है हिंदी में? हरा खोथा। और ये बन जाएगा H2S, मर्क्यूरियस हाइड्रोजन सल्फाइड। मर्क्यूरियस नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सब कुछ डबल डिस्ट्रीब्यूटर का रिएक्शन है। बाकी एग्जांपल किताब में देखे खुद लिख लेना, तो दिक्कत कितना एक चीज का बता दे रहे हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूटर क्या हो गया? एकर आयन उसके साथ, ओकर आयन इसके साथ। आयन किस लिए? कहेंगे वो प्लस है, वो माइनस चार्ज प्रेजेंट है उसमें। मेटल में जितने प्लस चार्ज होते हैं, नॉन मेटल में माइनस चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं मैं बार में बताया हूँ। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या प्लस वाला ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नॉन मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, प्रोटॉन घट जाता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इसको हम आयंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि एक्सचेंज देयर आयंस। ये आयन उसके दे देता है, वो आयन उसको देता है। समझ में आ गया? आयन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
सभी 90% से एवं मार्क्स लाएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, है ना। एक भी कम रहा, जितना 90% से कम होगा उतना डंडा पिटाई होगी। लाना ही है। मेरे पास एक पैर है, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। मोबाइल नंबर है, फोन पे बात कर सकता हूँ। देखो प्रेसिपिटेट मैं बताया था किसे कहते हैं। सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड माने ठोस, है ना, जैसे मैं ठोस हूँ, है ना। सॉलिड इनसॉल्युबल ना घुले, घुल जाएगा तो मिल जाएगा कैसे यार, तो सॉल्यूशन में घुल जाएगा ना, तो नहीं तो कैसे बॉटम में रहेगा। सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्स एट द बॉटम, इन्होंने प्रेसिपिटेट, और हिंदी में अपक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अब प्रेसिपिटेशन देख सकते हो, हिंदी में कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रेसिपिटेट को अपक्षेप कहते हैं। तो सॉलिड सब्सटेंस रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर का, जो या जिस रिएक्शन का जिसमें करवाएंगे, है ना, तब जो उस रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन। मुझे समझ में आ गया? लिखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो अपक्षेपण अभिक्रिया। लिखो द रिएक्शन इन विच in which the solid insoluble, the reaction in which solid insoluble substance, remains at the bottom of container, पढ़ो जी किताब पढ़ के याद करो, या एक को सुनाई नहीं है, फिर से नहीं आता पढ़ो, पढ़ो। बॉटम का कंटेनर इन्होंने, हाँ बॉटम में पेंदी, इन्हें पेंदी कहते हैं, नहीं कहता है, बड़ी सारी कहावत है, पेंदी का लोटा, पेंदी का लोटा नहीं, कहावत होता है, इसका नीचे कुछ है नहीं पेस, तो पेंदी का लोटा कहते हैं। मैंने जैसे कि पेंदी का लोटा में पड़े डालो तो गिर जाएगा रे, तो ये भी पेंदी का लोटा, जिसका आगे पीछे कोई नहीं हो, जो भी है तो ढंग नहीं चलता है। इन्होंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल लिखो, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनेगा? अरे वो तो पहला ही है, वही तो है, हुआ पहला रिएक्शन, BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा क्या? BaSO4 लिखना व्हाइट प्रेसिपिटेट। वो सॉलिड जो सॉलिड लिख रहा है ना, वो लिख रहा है ना व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaCl। अगला एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका एक एग्जाम्पल और भी लिखा होगा, है ना, येलो प्रेसिपिटेट PBI का, लेड ऑक्साइड का, याद है शुरू में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में लिखा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो दो तीन एग्जाम्पल और लिखा होगा, है PBI बराबर येलो प्रेसिपिटेट लेड ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बैठ जाता है। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये तो बड़ी जरूरी चीज है, इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे हम लोग टूथब्रश पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं बोले, तो लोग क्या करते हैं, फूड पार्टिकल न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में, मुंह में फंस कर क्या करता है पता है, हमारे मुंह में सलाइवा होता है, कैसा है, लाल होता है ना, तो सब फूड पार्टिकल क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। इस एसिड को खत्म करने वाला कौन होता है? बेस होता है। और एसिड में बेस मिला दिए तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये शादी क्या है, वो भी एक न्यूट्रल करने का तरीका है, पता है कि नहीं? देखना, जे भी बिगड़ा हुआ हस्बैंड रहेगा ना, उसको औरों से बिगड़ल पत्नी मिलेगी और उसको न्यूट्रल कर देगा वो। तो गौर कर देखना, भगवान लोग अरेंज मैरिज होता था पहले के ज़माने में, आज तो वाला नहीं,
अरेंज मैरेज में उसको उसने मिलवे करता है ना। तो न्यूट्रलाइज, ये भगवान भी न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना। शेर के ऊपर सावा शेर, कहावत है ना, जो भी एक बहुत बड़ा मैंने गाँव बनेगा ना, उससे बड़ा गाँव आ जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, मैंने उदासीनीकरण कर देता है हर मामले में, हैं। हम लोग तो पहले ही न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना। हम लोग को तो जरूरतें नहीं है, पहले ही न्यूट्रलाइज करते हैं कि भाई फिजिक्स वाला बोला हम पढ़ाएंगे तो ठीक है, आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। मैं देखो बैच ज्वाइन कर लिया लोग, मैं कुछ मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं भाई हम ही पढ़ो हमने पढ़ो, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसको तुमको जहाँ अच्छा लगता है जहाँ ये करता, हम लोग तो न्यूट्रलाइज पहले ही हो जाते हैं, हम लोग को यही नहीं करते। तो देखो न्यूट्रलाइज समझ में आ गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, मैंने उदास करते बेचारे को, क्या करते मैंने पूरे तरह से, जब क्या करे जो करीब फर्क पड़ रहा है ना, उसको बेचारे को शांत कर दे। समझ में आ गया है। देखो स्पेलिंग में लिखा आता होगा न्यूट्रलाइजेशन, NEUTRALIZATION। मैं जेट लिखूंगा, मेरे मर्जी। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन देखो, द रिएक्शन इन which acid react with base, एस लगा बेटा, reacts में acid react with base and form salt and water, is called neutralization reaction। हिंदी में कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। अच्छा, एसिड और बेस को लिखाने से पहले एसिड के बारे में चर्चा कर देते हैं। अगर क्लास 8 तुम हमसे पढ़े होगे तो हम एसिड के बारे में बताएंगे। वैसा सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में सावर हो, एसिड टेस्ट सावर, ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, क्या करते हैं उसे कहते हैं एसिड्स। क्या कहते हैं? एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, क्लास 8 में पढ़ाए होंगे, एक मिनरल एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड खतरनाक नहीं होता है और हम लोग उसको डेली खाते हैं। दूध में, दही में हम लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं और सुखा जाते हैं। आम में तो पता नहीं कितना एसिड होता है। और जो तुम लोग डेली पहले चाव से अमौरी खाते हो ना, अमौरी में तो इतना खतरनाक एसिड होता है कि कहीं के नहीं। अगर अमौरी का जो अगला वाला लस्सा गिर जाएगा ना तो घाव कर देगा, इतना खतरनाक एसिड होता है उसमें। लेकिन तुम लोग खा लेते हो, मरते नहीं हो, है ना। टमाटर में बहुत सारा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये सब मिनरल एसिड है, सॉरी ये सब ऑर्गेनिक एसिड है और ये सब हमारे लिए खतरनाक नहीं है। नाम सुना? इमली में एक होता है जो टर्मेरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, सेव में मैलिक एसिड होता है, सेव में क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट लेमन ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। ये सब कैसा एसिड है? चीटी देख रहे हो, चीटी काटता लहर जाता है, फॉर्मिक एसिड होता है उसमें। क्या होता है? एसिडोलाइज फॉर्मिक एसिड, समझे ना। ये सब क्लास 8 में पढ़ा चुके होंगे। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन 10वां में आगे जब पढ़ोगे एसिड के बारे में, एक वैज्ञानिक साहब थे, उसका नाम था आरहेनियस। पता नहीं नाम कहाँ से रख लेते हैं, आरहेनियस, है ना। हम लोग कितना बढ़िया नाम रखते हैं, तनु सर है कि नहीं, कितना सिंपल है। आरहेनियस साहब ने एक नया रूल्स दिया था कि अगर जो सब्सटेंस पानी में डिजोल्व करे, याद रहेगा, आगे पढ़ाई में करेंगे, लिखे हुए करेंगे, है ना। अगर कोई सब्सटेंस पानी में डिजोल्व करे, डिजोल्व करेंगे नहीं समझिए, घोले, है ना। घुलने के बाद H+ आयन में टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, माने H+ आयन उत्पन्न करे, उसे हम कहेंगे एसिड। और जो OH- उत्पन्न करे उसे कहते हैं बेस। समझ में आ गया? ये आर्यन साहब बताए थे। अब मेरे हिसाब से तो पुराना वाला अच्छा है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने जमाने वाला अच्छा है सब चीज, है ना। ओल्ड इज गोल्ड, जो जिसका स्वाद खट्टा हो और जब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे एसिड, जिसका स्वाद कड़वा हो बिटर, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे उसे कहते हैं बेस। और यही एसिड और बेस। और इतनों में अगर समझ में नहीं आया, सुनो, इतनों में देखो सीखा को समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ। ऑर्गेनिक एसिड के तो बड़ी सारा नाम बताया, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, केमिकल फार्मूला याद नहीं है ना, तुम देख लेना, याद कर लेना। खाली फॉर्मिक एसिड का फार्मूला याद है ना, HCOH जो टीटी में पाया जाता है,
और एक ये भी पाया जाता है वाइनेगर, नाम सुना विनेगर, सिलिका हिंदी में बोलते हैं। उसका फॉर्मूला याद है। उस विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। क्या होता है विनेगर में? कोई पूछ देगा कौन सा एसिड होता है? CH3COOH जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, विनेगर में 5% एसिड होता है, 95% वाटर होता है। ठीक है, तो ये सब एसिड होता है। देखो तो इधर कौन-सी मेन 3 खतरनाक एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 3 जो मिनरल एसिड, इसलिए याद रखना उसको एसिड को। सबसे पहला खतरनाक जो पेट में घूमते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका केमिकल नेम हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा जो एसिड है इसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। एसिड का राजा, एसिड का पता नहीं कोई देश का राजा कब होगा, अभी एसिड का राजा हो गया। फल का भी राजा होता है, आम, फूल का भी राजा होता है गुलाब, है ना? हाँ गुलाब, गुलाब, रोज रोज है, कमल है, अरे जो भी है ना, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे कमल पे सब्जेक्ट है, कमल तो राष्ट्रीय फूल है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ कमल जो है नेशनल है, तो गुलाबी है, गुलाबी होगा तो सब है ना। तो उसी एसिड का राजा किंग ऑफ एसिड कहा था H2SO4 का। बोलिए सल्फ्यूरिक एसिड नाम सुना है? ये हमारे घर में जो लाइट कट जाता है तो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, उस बैटरी में भी H2SO4 की मात्रा, इसे किंग ऑफ एसिड कहते हैं। तीसरा खतरनाक एसिड, ये सब मिनरल एसिड के अंतर्गत आते हैं। HNO3 नाम सुना है? नाइट्रिक एसिड याद रहेगा, तीसरे एसिड याद रहेगा ना सर? किंग ऑफ एसिड क्या बता दिए? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और एक होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या एसिड? ये 3 को याद रहेगा, अरे तीनों याद रहेगा तो ना रिएक्शन करवाएंगे। अब फॉर्मूले नहीं याद है तो क्या रिएक्शन करवाएंगे? HCl हाइड्रोक्लोरिक सबसे खतरनाक। क्यों खतरनाक? पूछेगा तुमसे क्यों खतरनाक है राजनीति चैप्टर में, ऐसा भी बताते हैं। इसको जब पानी में डालेंगे ना, इसका एक H आइटम भी नहीं बचता है, सब H आइटम H+ आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो जो एसिड के जितने हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, डिसोसिएट जितना होगा वही उतना ज्यादा खतरनाक होगा। इसमें एक भी नहीं बचता है। और ये जो तुमको जो केमिकल एसिड ऑर्गेनिक एसिड डालते हैं ना, उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन जो है डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इधर फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है। दूसरा जो H2SO4 किंग ऑफ एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और तीसरा जो खतरनाक एसिड HNO3 है, नाइट्रिक नहीं नाइट्रिक एसिड कहते हैं। नाम लिखते हैं, नाम बोल दिया गया, एक बार सुन गया होगा। अच्छा हमारा जो गोल्ड है, अभी तो कुछ दिन पहले बताए थे, ये तीनों एसिड में भी प्रभाव उसको कुछ नहीं डाल पाता। तो सोना के प्रभाव डालता पता है? HCl + HNO3 दोनों एसिड को मिलाया जाता है। अब एक 2 होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कुछ हमारे जानकार लोग 1 11 बना देते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, फिल्म भी लगता बनाते हैं 1 और 1 11। मेरे हिसाब से 1 2 होता है। तो जब 2 को मिल गया तो पावर बढ़ गया बेचारा ना, इसमें सोना भी गल जाता है, पता है? इसका एक अलग नाम है रॉयल वाटर। बोलिए रॉयल नहीं, रॉयल वाटर। इसका एक और नाम एक्वा रेगिया, पता नहीं कहाँ से नाम हो जाता है, एक्वा रेगिया, कहाँ से खोल लेता है। और अकेले का नाम है रॉयल वाटर। इसमें सोना डालोगे ना, सोना में जो सुनार जो है इसका जरूर रखता है इसको, ये नहीं रखेगा ना तो सोना का जो बहुत सारा ऑपरेशन होगा सोना पर, बेचारा कर नहीं पाएगा। तो समझ में आ गया। और बेस याद रखने के लिए जिसमें भी OH लग रहे हैं, कौन सी लग रहे हैं? OH, जिसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो बेस हो जाएगा। MgOH2 CaOH2 KOH, ये सब क्या होगा? हाइड्रोक्साइड वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो एसिड और बेस मैंने समझ में आ गया। तो अब रिएक्शन करवा देंगे और क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर बनेगा। किसी रिएक्शन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। उम्मीद है कि समझ में आ गया, बहुत डिटेल में बता दिया मैंने। तो देखो कोई एसिड ले ले, क्या चीज मुस्कान कौन सा एसिड ले ले? सबसे पहले तुम्हारे वाला खतरनाक एसिड लेते हैं HCl, जो पेट में है तुम्हारा, और CaOH2। CaOH क्या बनेगा बताओ? CaOH2, अरे CaOH2 एसिड का बेस नहीं दिखा रहा है, वो एक बढ़िया तो OH। तो देखो साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो दिमाग मुझे लगाना है नहीं, वाटर का दूसरा को पता है H2O होता है, ये भी नहीं पता है। वाटर से H2O और साल्ट बनेगा तो Ca है, ये Cl है, तो क्या बनेगा? CaCl2 होगा। CaCl कैल्शियम का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी याद रखना पड़ेगा तभी फॉर्मूला लिख सकते हो। तो तुमको पता चलेगा CaCl लिखे कि CaCl2 लिखे।
कि CaCl3 लिखे, कुछ पता नहीं चलेगा तुमको। नहीं Ca दो वैलेंसी तो Cl पे लिख देंगे, बोले थे ना, एक रात देखेंगे तो ओकर ताकेंगे, और रात देखेंगे तो ओकर ताकेंगे। CaCl2 प्लस और H2O, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ये हो गया तुम्हारा साल्ट कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो गया तुम्हारा, चलो और भी ले लो तुम्हारा H2SO4G सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस MgO2। MgO2 का नाम सुना है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे मेडिसिन एंटासिड का नाम सुना है, जो एसिडिटी को दूर करता है हमारे पेट में, है ना। होली दिवाली देखो पर बना दिए हैं, और बढ़िया बढ़िया पकवान जो है बनता है इसमें, जिसमें तेल और डालडा का इस्तेमाल होता है। और तेल और डालडा जैसे ही मेरे नाम सुनो, एसिडिटी पेट में क्यों होती है, क्यों होती है, कभी सोचे हो पेट में एसिडिटी क्यों होती है? देखो जो ज्यादा तेल छानता है तो एसिडिटी हो जाएगा, ज्यादा तेल 5 लीटर तेल में छान दो, समझ का मतलब है, वैसे पेटवा का मतलब है, फिर ज्यादा तेल छानता चलिए तो पूरा अब एक पूरी छानो 10 लीटर तेल, उससे पेटवा का मतलब है, डेढ़ बड़ी खाई से नहीं होता है। और डेढ़ बड़ी खाई से कहाँ, तो खाली बड़ी तो डेढ़ बड़ी कर रहा था, कहाँ हो जाता है। तुम्हारे घर तो दोस्त में कहीं होगा, वो डेली 10 को लाता होगा लंच, है ना, 20 को समोसा खा लेता होगा, और कुछ नहीं होता, तुम ये को खाओगे दिक्कत में आ जाओगे। ये क्यों होता है बताते हैं। जैसे ही तेली चीज खाते हैं ना, तेली चीज खाते हैं तो हमारा पेट में एसिड का क्या काम है, गलाना है, गला देता है एसिड को पता है, एसिड गला देता है सब्जी को। तो जब ज्यादा तेली चीज खा लेते हैं तो उसको गलाने के लिए ज्यादा एसिड निकल जाता है। क्या निकल जाता है? ज्यादा एसिड निकल जाता है। तो ज्यादा जब एसिड निकलता है तो ज्यादा रिएक्शन होता है, तो उसमें गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को एसिडिटी कहते हैं। पेट में गैस हो जाता है, कब्ज हो जाता है, समझ में आ गया। इसी एसिड को, जो एसिडिटी हो गया, इसको खत्म करने के लिए MgOH2 इससे बना हुआ एक एंटी एसिड, जो एसिड को अपोज कर दे, एसिड को खत्म कर दे। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो ऐसे ऐसा नाम रख दिया है, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ इंडिया रखेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रखता है, तो क्या रखिए दिया तो हम भी पढ़ेंगे। मोदी की सरकार में इसको भी नाम चेंज होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह मिल्क ऑफ इंडिया रखा जाएगा। उनको तो पता नहीं, नाम चेंज करने का बहुत सवाल है ना। अपना नाम पता नहीं, नरेंद्र मोदी को छोड़कर, वो भी होता है कि अगला चुनाव में और कुछ रख देगा। आपका नाम चेंज कर दिया? नहीं, मुगल सराय को नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा। एक गुजरात में स्टेडियम था, तो नाम भुला गया मैं, कुछ नाम था, हाँ मोटेरा स्टेडियम, याद आ गया, मोटेरा स्टेडियम। उसका नाम, उसका तोड़ ताड़ दिया है स्टेडियम को, और गुजरात के ही है ना। और उसका नाम रखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका नाम रखा अरुण जेटली स्टेडियम। मैंने हर को नाम, ये क्या नाम है, जो दिल्ली में जितना रोड था ना, एक नाम था तुगलक रोड। फिरोज शाह तुगलक नाम सुना है? तुगलक वंश का शासक था दिल्ली में, तो तुगलक डायनेस्टी की जगह आज भी रोड हुआ था तुगलक रोड। ये सब काम ठीक ठाक किया है, मुस्लिम को हटाने का काम किया है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मुस्लिम जो है का, जो जितना भी तुगलक वंश का शासक तुगलक रोड था, उसको रख दिया है कोई, तो पता नहीं भूल रहे हैं नाम में, मैंने कुछ नाम रख दिया है फलाना, कोई हिंदू के नाम पर, कोई अपना नाम पर, कनॉट प्लेस उसका कुछ और, है ना। मैंने हर तरह से नाम जो है चेंज कर दिया है, तो इसलिए इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, पता नहीं क्यों है नाम चेंज। और उससे भी बड़ा अजीब भी बात है, मुस्लिम का नाम को तो नफरत है, उसे उसी का नाम को नफरत है। मैंने मोदी दिखाना चाहता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दिखाने चाहते हैं कि हमको मुस्लिम से नफरत है, मुस्लिम का नाम भी पसंद नहीं है, मुस्लिम को देखना भी पसंद नहीं करते। और जो हमारे पूर्वज शासन करके गए, अकबर, बाबर, हुमायूं, नाम सुना ना है, तो ये सबको बदल देना है। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी के पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम हैं, शाहनवाज हुसैन मुस्लिम है, जफर इस्लाम मुस्लिम है, ऐसा लाखों मुस्लिम उसी के पार्टी में है। अब पता नहीं उस मुस्लिम को पता नहीं चलता है कि हमारे जो देश के सर्वे सर्वा है हमारे खिलाफ है। पता नहीं क्या दुनिया चलती है, मुस्लिम को साथ में रखो और मुस्लिम का विरोध करो, गजब, बहुत गजब दुनिया है सब। H2SO4 प्लस MgO2 क्या करेंगे हम, ये MgSO4 हो जाएगा। Mg एकान इंडिविजुअल सूत्र क्या करना है, और ये जा चुका बॉर्डर कर देना है H2O। मुझे समझ आ गया, तो इसको कॉपी करो फटाफट जल्दी।
देखो रेडिकल को रेडॉक्स रिएक्शन, लिखो रेडॉक्स रिएक्शन। देखो जी रेडॉक्स नाम से पता चलता है, रेड जोड़ ऑक्स, समझ आ गया ना। लिख लेगा नीचे रेड फॉर रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन ऑक्सीडेशन, है ना, और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। हिंदी में इसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, अवकरण, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या चीज होगा, ये बिहार बोर्ड में आएगा जी, ध्यान दो, तब 100% आएगा। और ये कहेंगे वैसा रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन का फायदा माने बढ़ना चाहिए। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, गेन इन ऑक्सीजन नंबर हो, गेन इन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर हो। और ये को इस्तेमाल करना मैं बताया हूँ, लेजर, LEOGER, इस ट्रिक को याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक लेजर को याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो परीक्षा में बैठोगे तो याद होगा, अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ऑक्सीडेशन, गेन आप भुला जाओगे। तो ये लेजर याद रखोगे तो भुलाओगे नहीं। देखो L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, हाँ ऑफ नहीं है, O फॉर ऑक्सीडेशन, L से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। नहीं भुलाओगे आप, ऐसे भुला जाओगे किसमें लॉस हो रहा था किसमें, मैंने इससे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, या तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और कैसा चार्ज होता है, याद है ना, और कैसा चार्ज होता है, चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, एटम जो होगा निगेटिव होगा। तो जब किसी रिएक्शन के दौरान निगेटिव आयन बढ़ जाए, नेगेटिव आयन, जैसे क्लोरीन भी निगेटिव आयन होता है ना, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज होता है, तो निगेटिव आयन भी अगर बढ़ जाए रिएक्टेंट में, तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, माने गेन इन, है ना, ऑक्सीजन टाइप, है ना, ऑक्सीजन टाइप सब्सटेंस, टाइप एलिमेंट, इस केसेज में होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया, याद रखेगा, ये मैं लिखाता हूँ तो, है ना। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट, क्या हो गया, हाँ रिएक्शन रिएक्शन में क्या हो गया, सबसे पहले गेन इन ऑक्सीजन है ना, इसके उल्टा क्या होता है जी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला में होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ना, क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा जी। ठीक है, गेन इन ऑक्सीजन नंबर है ना, तो लॉस इन ऑक्सीजन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आगे जाके पढ़ोगे क्लास 11 से बढ़िया समझ में आ जाएगा। और चौथा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये याद रखना लेजर फॉर्मूला, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और चौथा पांचवा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा में क्या हो गया, गेन इन, नहीं ऑक्सीजन नहीं, गेन इन, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन जैसा बढ़ रहा था, उसमें हाइड्रोजन जैसा एलिमेंट बढ़ेगा। हाइड्रोजन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो हाँ, तो गेन इन हाइड्रोजन टाइप एलिमेंट, गेन इन हाइड्रोजन टाइप, हाँ हाइड्रोजन में पॉजिटिव टाइप एलिमेंट, टाइप एलिमेंट, ध्यान देखना। और ये जब ऐसा होता है तो ऑक्सीडेशन, और ऐसा होता है तो रिडक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो, वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, है ना। कोई दिक्कत आने में, ऐसे भी ज्यादा जानकारी हो, है ना, कि जब कोई रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिएक्शन होगा करेगा। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ किसी का ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्शन किसी का ना होता है। तो जो जिसमें जिस रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे, वैसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन होगा सिर्फ वो रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन किसी का होगा तो किसी का रिडक्शन भी होगा। तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही इक्वेशन होते हैं, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन लिखे रहते हो। रेडॉक्स रिएक्शन लिखो, द रिएक्शन इन विच reduction and oxidation the oxidation in which reaction and oxidation takes place ठीक है, takes place is called redox reaction। इसके बाद नीचे लिख लो पूरा फटाफट, कॉपी करो इसको। रिडॉक्स में रेट जोड़ ऑक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है ना, ये पूरा कॉपी करो। देखो हेडिंग लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो तरह के एजेंट होते हैं, है ना। तुम लोग कभी सिर्फ LIC एजेंट का नाम सुना होगा, है ना, कोई नाम सुना होगा LIC एजेंट। एजेंट का नाम LIC वाला से स्टार्ट हुआ। एजेंट मैंने क्या होता है, जो LIC करवाता है, समझ गया। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइजिंग करवाएगा। कौन से की बात है, समझ गया क्या जी आपका LIC एजेंट। अब तुम्हारा ट्रेवल एजेंट होगा, जैसे हमको मान लिया जाए कहाँ जाना है, दुबई जाना है, तो जाएंगे नहीं, सिर्फ सोचते मन में, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एजेंट को बोल देंगे टिकट वोट सब करवाएगा, सब होटल बुक करेगा। एजेंट का काम है पूरे तरह से काम करवाना, ठीक है। हर तरह का एजेंट होता है, जैसे अभी कि तुमको ब्लॉक से कोई काम हो तो वहाँ भी कोई एजेंट लगल होगा, उस आदमी को बोलो तुम्हारा ब्लॉक का सब काम हो जाएगा। आपने जाओगे तो दिन में डोलते रहोगे, काम एक को नहीं होगा, फिर थक मार के वही एजेंट को दे दोगे, बढ़िया जाएगा। उस तरह एजेंट, समझ आया। तो ये है एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने जो ऑक्सीजन करवाता है, ठीक है। अब करवाएगा कैसे, कैसे करवाएगा, कॉमन सेंस की बात है। ऑक्सीजन देगा फिर कोई लेगा जी, नहीं समझा। अरे ऑक्सीजन पड़ेगा कब, जब ऑक्सीजन देगा था ना, तो ऑक्सीजन दे वाला ऑक्सीजन एजेंट करवाएगा ना, तुम नहीं करवाएगा ऑक्सीजन और देखे, नहीं समझा रहा, नहीं समझा रहा। अरे जो ऑक्सीजन देता है दूसरे को वही ना ऑक्सीजन एजेंट होगा। ऑक्सीजन देगा था ना, किसी के पास ऑक्सीजन पड़ेगा। जैसे मेरे पास अभी 50 रुपया है, तुमको 50 रुपये की जरूरत है, तो 50 देंगे था ना तुम लोग, तो जो ऑक्सीजन देगा तो ना कोई लेगा, तो देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो किताब के अनुसार हो गया, मेरा अनुसार मेरा तो अलग है थ्योरी है। जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, समझ में आ गया मेरा थ्योरी। जिसका रिडक्शन होता है वो उल्टा पुल्टा वाला सिस्टम है। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, समझ में आ गया। और तुम्हारी किताब के अनुसार जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है या जो हाइड्रोजन लेता है, नहीं समझे, जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन लेता है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन लेता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, समझ रहे हैं। ये किताब के अनुसार से हुआ, मेरे अनुसार से क्या हो गया, जिस किसी का भी जिस ग्रुप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, समझ में आ गया। लिख लो ऑक्सीडाइजिंग लिख दो, लिखो द सब्सटेंस which gives oxygen, the substance which gives oxygen और gain हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन ले, gain हाइड्रोजन is called oxidizing agent, it's called oxidizing agent, oxidizing agent, देखो in other word we can say the substance ये मेरा वाला परिभाषा, the substance which undergoes
reduction is called oxidizing agent. Is called oxidizing agent. The substance which undergoes reduction is called oxidizing agent. Oxidizing agent reducing agent टिकट है तो reducing agent टिकट है तो देखो the substance which gives hydrogen or gains oxygen is called reducing agent. नीचे लिख लो. In other word we can say the substance which undergoes oxidation is called reducing agent. अब देखो जी, ध्यान दे रखना. एक तुम्हारा अभी है Fe2O3. क्या है? इनको समझना बहुत जरूरी है. Fe2 को फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मैं बार बार बताया था. इक रहेगा तो ज्यादा वाला, अस रहेगा तो कम वाला. अगर देखो Fe3O4 है और Fe2O3 दोनों ऑक्साइड है, तो इसमें ऑक्सीजन कम ना है. कम के लिए सफिक्स वर्ड होता है अस, तो फेरस ऑक्साइड हो जाएगा. Fe3O4 हो ज्यादा है, ज्यादा के लिए होता है इक, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा. ये तो नहीं समझ में आता, इसमें समझो. H2SO3 H2SO और H2SO4 इसमें ऑक्सीजन कम ना है, ये होगा सल्फ्यूरस ऑक्साइड. इसमें ज्यादा है ना ऑक्सीजन, तो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड. कम रहने में अस वर्ड का इस्तेमाल होता है, ज्यादा में इक वर्ड का इस्तेमाल होता है. सब पढ़ते पढ़ते आगे केमिस्ट्री पढ़ना सीख जाओगे. Fe3 प्लस 2Al बनेगा क्या जी? क्या बनेगा जी? Al2O3 बनेगा और प्लस Fe अलग हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? और ये 2Fe हो गया. जब भी ध्यान देना है, जब भी इधर यहाँ पे दिख रहा है Fe2O3 दिख रहा है क्या? Fe के साथ ऑक्सीजन है बेचारे के साथ, और यहाँ Fe अकेले है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया. देखो ना, ऑक्सीजन के लेके बेचारा घूम रहा था, ऑक्सीजन को लेके भाग गया, Fe अकेला हो गया. तो ऑक्सीजन बढ़ा या घटा? घटा ना. तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन घटने को कहते हैं रिडक्शन, यहाँ कौन सा प्रोसेस हो गया? उम्मीद है समझ में आ गया आपका. नहीं हो गया? ये देखो, एल बेचारा अकेले था, एल बेचारा अकेले घूम रहा था, ऑक्सीजन यहाँ गया, एल के साथ ऑक्सीजन जुट गया, यहाँ हो गया तुम्हारा. समझ में आ गया? अब यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ जी? किसका हुआ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन हुआ एल का. ऑक्सीजन कितना हो गया? किसका हो गया? एल का, एल्युमिनियम का. एल्युमिनियम समझना है, इसको बहुत जरूरी है समझना. एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया. तो रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन किसका हुआ? हाँ, ध्यान है. पूरे Fe2O3 का, इसका पूरे का हुआ ना रिडक्शन. Fe2O3 माने फेरस ऑक्साइड का, Fe2O3 का रिडक्शन हो गया. ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया. यहाँ पे इसका ऑक्सीजन और किसका रिडक्शन हुआ? अब कब क्या बताया था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिडक्शन किसका हुआ है जी? फेरस ऑक्साइड. तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लाएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और कौन हो जाएगा जी? Fe2O3 हो जाएगा जी. चलो, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन किसका हुआ है जी? एल्युमिनियम का. एल्युमिनियम का रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा जी एल. मुझे समझ में आ गया?
चलो तो इसमें और एक को पूछते हैं हम। चलो CuO कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? अवतार लेगा उसको, है ना? CO प्लस H2, CO प्लस क्या बनेगा जी? कॉपर अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, H2 साथ हो जाएगा, N होगा, है? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन किसका हुआ है, बताओ आकाश, ऑक्सीजन इसमें किसका हुआ है? साफ लिखा है H2 अकेला था बेचारा, H2 के साथ वो जुट गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसके साथ जुटा? हाइड्रोजन के साथ जुटा, है कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट गया है। साफ साफ दिख रहा हाइड्रोजन अकेले था ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन किसका हुआ? H2 हाइड्रोजन का हुआ। अब कॉपर ऑक्साइड बेचारा ऑक्सीजन के लेके घूम रहा था, लेकिन इसके साथ हट गया, यहाँ पे क्या हो गया? और हाँ, तो ऑक्सीजन मैंने ये कॉपर बना था, कॉपर ऑक्सीजन था, यहाँ अकेले हो गया, तो ऑक्सीजन भाग गया ना जी, भाग जाएगा तो रिडक्शन होगा ना, जुड़ेगा तो ना ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब तुमको पूछ देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है? रिएक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन किसका हो रहा है? H2 का ऑक्सीजन हो रहा है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी कॉपी करो इसको। देखो ध्यान देना, इसमें एक रिएक्शन एक अलग टाइप का है, H2S, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं है, दिख में नहीं करेगा तुमको, हाइड्रोजन दिख रहा है, प्लस Cl2 क्या बनेगा? HCl प्लस H हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान देना इसमें, यहाँ पे तुमको दिक्कत होगा किसका ऑक्सीजन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो इधर यहाँ से H2S से क्या बन रहा है? S बन रहा है, तो S जो है सल्फर हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है। यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन था बेचारा, और यहाँ छोड़ के बेचारा अकेले हो गया, तो सल्फर को हाइड्रोजन क्या हो गया? तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया जी, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब देखो Cl बेचारा अकेले था जी, और इसके साथ हाइड्रोजन आ गया जी, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया जी, यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन किसका हुआ जी? से सल्फर का जी, सल्फर के साथ ना, सल्फर का ऑक्सीजन हुआ। चलो रिएक्शन किसका हुआ जी? Cl का हुआ, क्लोरीन का हुआ, क्या हुआ? Cl का। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा जी? उल्टा वाला याद रखो ना जी, Cl हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा जी? रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? अरे ये जी S जी, उल्टा याद रखना, वहीं तक घुस रहा होगा दिमाग में, कहीं को दिक्कत नहीं है। चलो एक गेन ऑफ कीटोन में बताते हैं, जैसे देखो इधर याद रखना, Mg प्लस O2 बन जाएगा MgO, ठीक है? बैलेंस करना ना, आगे 2 लग जाएगा, तो ध्यान देना इसमें, Mg से फ्री था, लग जाएगा 2, Mg बेचारा सॉलिड था, वो भी अलग था, यहाँ पे Mg, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें Mg पे प्लस साइन होगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा? अब तुमको यहाँ से समझाते हैं, ध्यान देना इसमें, देखना बेटा, Na से Na प्लस बना, कैसे बना? गौर करके देखना, बहुत जरूरी है। Na का इलेक्ट्रॉन से 2 8 1 होगा, अरे इसका 2 8 1 होगा, इसमें क्या नहीं समझा? इसका डॉमिनो गाना होता है 2 8 Na प्लस कब बनेगा? प्लस कब बनता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसको दे दिया, दान कर दिया, देना अपने दान करना, इसमें क्या होगा? 2 और 8 हो गया बेचारे का, इसको तो दे के दिया, तो इलेक्ट्रॉन कमा कि नहीं कमा? तो कमा मतलब क्या? लॉस हुआ कि गेन हुआ? लॉस ना हुआ जी, लॉस ना हुआ, यहाँ पे दे दिया तो लॉस, जैसे तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हमको दे दो, तुमको लॉस ना हुआ जी, अरे उन्हें तुम दे दिया, तुम्हारा लॉस हुआ ना। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे किसी को दे दिया तो बचा 2 8, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, लॉस ऑफ
तो जब कोई सॉलिड से अगर कोई पॉजिटिव आयन बनता है तो वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोई दिक्कत समझ गया। और अगर कोई O से, जैसे O से यहाँ पे 2 और 6 था ना, अब O माइनस माइनस आयन बन गया, मैंने इसमें 2 और 8 हो गया ना, 2 का बेचारा बिख मांग लिया ना, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ। तो जब कोई निगेटिव आयन बनेगा तो वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जब कोई पॉजिटिव आयन बनेगा वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया थे? लेजर, याद है ना? LEOGER, लेजर मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूँ मैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आता तो पढ़ा लिखा छोड़ दो। यहाँ देखो Mg से Mg प्लस बन गया, क्या बन गया? ये प्लस 2 को बनेगा, माइनस भी 2 को बनेगा, इसको दो प्लस को 2 प्लस भी लिख सकते हैं। तो Mg से Mg प्लस बना, सोचिए हुआ जी, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। माने प्लस, जब सॉलिड से प्लस आयन बन जाए वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना। समझ गया ना कैसे ऑक्सीडेशन होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी पॉजिटिव आयन बनेगा। यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। यहाँ O से माइनस आयन, तो जब सॉलिड से अगर माइनस आयन बन जाता है तो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा रिएक्शन। और किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होते हैं, इसलिए उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक ही रिएक्शन दोनों होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिएक्शन होगा। रिएक्शन हो गया यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन इसमें क्या लिखेंगे? किसका होगा ऑक्सीडेशन का? Mg का, मैग्नीशियम का, है ना। और रिएक्शन किसका होगा? O2 का, माने ऑक्सीजन का, ठीक है, समझ में आ गया। तो वहाँ पे ऑक्सीजन किसका? Mg हो रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? समझ में आ गया यहाँ पे कैसे कैसे होगा। और बता, Fe से जितना भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज ही करता है, ताकि मेटल के लास्ट ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 5 को चाहिए, 6 को चाहिए, 7 को चाहिए, उससे बढ़िया 1 2 3 दे देता है। तो जो जितना भी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन ही बनाएंगे। अच्छा, पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वहाँ पे मेटल से अगर मेटल बनता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? और नॉन मेटल के मिनरल क्या होगा? रिएक्शन होगा। समझ गया ना? यहाँ पे भी क्या होगा? Fe प्लस, देखो यहाँ प्लस क्या है? एस, ये Fe प्लस एस, डेल्टा दिया हो, डेल्टा बने हीट, डेल्टा बने गर्म करेंगे उसको, क्या बनेगा? Fes बन जाएगा। Fe, ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन, ये 2 प्लस, ये 2 माइनस, ठीक है। तो ध्यान देना, Fe से Fe2 प्लस क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो गया। एस से H2 माइनस क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। समझ में आ गया? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार, ऑक्सीडेशन गेन के अनुसार, हाइड्रोजन गेन के अनुसार कौन कौन टाइप का ऑक्सीडेशन होगा, कौन रिडक्शन होगा, कैसे क्या मैंने बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कहीं कोई दिक्कत? अब लिख लो क्लोरोजन, इसको उतार लो फटाफट, कॉपी करो इसको। देखो क्लोरोजन लिखो, क्लोरोजन CORROSION, क्लोरोजन। एक तरह से जंग लगना होता है, रस्टिंग में भी जंग लगना होगा, है ना। गुजर का हिंदी कुछ होता होगा, समझ लो जंग लगना, है ना। मैंने ठेठ भाषा में समझो तो ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ जाना, है ना। जो भी मेटल्स है उसमें ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ गया, उसी को कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। देखो, द प्रोसेस ऑफ स्लोली में धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आज ऑक्सीजन का लेयर चढ़ा आज जंग लग गया, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। ये वेरी स्लो प्रोसेस है। The process of slowly eating up the process of slowly eating up of the metals, due to atmospheric gases, ब्रैकेट में लिखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर ETC, ब्रैकेट बंद, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, ब्रैकेट बंद, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देखो ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, on the surface of metal, on the surface of metal and for metal oxide, comma metal carbonate, comma metal oxide लिखा ना, comma metal carbonate, comma metal sulfide ETC, metal carbonate, comma metal sulfide ETC is called corrosion, is called corrosion, called corrosion. एग्जाम्पल लिख देना जी, Fe प्लस 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O बनेगा Fe2O3 इंटू XH2O। क्या लिख दिया? देखो 2Fe 2 तो बैलेंस करने के लिए है, प्लस 3/2O2 ऑक्सीजन, इसे सब बैलेंस किया हुआ है, प्लस X माने वेरिएबल क्वांटिटी, पानी घट बढ़ सकती है एटमॉस्फेयर में, XH2O बनेगा Fe2O3 इंटू XH2O ETC कर दो। अब रस्टिंग के लिखे डाल दो, रस्टिंग। देखो क्रोजन ऑफ आयरन इन्होंने रस्टिंग, ठीक है, नहीं लिखो, रस्टिंग लिखो। व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, when iron react with oxygen in the presence of moisture, presence माने उपस्थिति, presence of iron and presence of moisture, comma, then form a metal oxide, form iron oxide, form iron oxide, form iron oxide is called rusting, देखो नीचे स्टार मार्क करके, in the process of rusting, the black greyish color of iron, black greyish color of iron change into brown, black greyish color of iron change into brown, black greyish, GRE by ISH, black greyish of iron change into brown. It is a very slow process. It is a very slow process. देखो मेथड फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग, प्रिवेंट रस्टिंग, मेथड फॉर प्रिवेंट रस्टिंग। देखो सबसे पहले बाई पेंट करेंगे, इसको लिखाने के लिए खाली बाई पेंटिंग लिख काम चलो। पहला नंबर पे बाई पेंटिंग, दूसरा लिखो बाई ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीज जानते हो चिपचिपा पदार्थ होता लगा देते हैं, बाई ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, GRESING OILING, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। तीसरा बाई गैल्वेनाइजेशन, देखो बाई गैल्वेनाइजेशन, GALVANISATION, बाई गैल्वेनाइजेशन लिख दो।
गैल्वेनाइजेशन लिख के रहने दो। जितना भी हम लोग कल चापाकल करते हैं ना, उसमें लोहा का जो पाइप रहता है ना, ये तो चापाकल में जो लोहा का पाइप रहता है उसमें ऊपर जो है गैल्वेनाइजेशन किया रहता है, जिंक का लेयर रहता है। अगर जिंक का लेयर नहीं रहेगा ना तो सब जंग लग के सब खत्म हो जाएगा। तो जिंक का लेयर रहता है जंग लगने से बचाने के लिए। तभी देखो जो चापाकल का जो मेरा है ना बाहर वाला लोहा का पाइप, वो आज तक 20 साल से कुछ नहीं हुआ है, काहे कि उसके ऊपर क्या है, जिंक का लेयर है। अगर जिंक का लेयर नहीं रहता तो उस ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म हो जाता, काहे कि उसके अंदर क्या रहता है, पानी रहता है ना। अच्छा चापाकल है तो फिर पाइप के अंदर पानी रहेगा, मॉइस्चर नहीं है, बेटर ऑक्सीजन नहीं है, तो सब जंग लग के खत्म हो जाएगा ना। लेकिन आज तक कुछ हुआ है, कुछ नहीं होता, काहे कि गैल्वेनाइजेशन किया हुआ है, जिंक का लेयर चढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो उसे जंग लगने से बचाया जाता है। तो लिखो गैल्वेनाइजेशन GALVANISATION। देखो द कोटिंग ऑफ जिंक, द कोटिंग माने एक लेयर चढ़ाना। कोटिंग किसको समझ में नहीं आ रहा है, COATING, कोटिंग माने एडिंग, कोटिंग माने एडिंग, जोड़ना। कोटिंग ऑफ जिंक लेयर on the iron surface is known as galvanization. Iron surface is known as galvanization. ठीक है, अगला पॉइंट देखो रेंसिडिटी। लास्ट टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाएगा, रेंसिडिटी। देखो ये भी क्या होता है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा था, अभी खाना ऑक्सीडाइज होगा। वातावरण में तो ऑक्सीजन नहीं है, खाना भी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा, तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो खाना ऑक्सीडाइज हो गया तो रेंसिडिटी, और आयरन ऑक्सीडाइज हो गया तो कोरोजन, ये रस्टिंग, ठीक है। दोनों एक प्रकार का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, हाँ, काहे कि ऑक्सीजन दूसरा टूट रहा है, Ap के साथ Ap2O3 हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा, तो एक प्रकार कौन सा कैसा क्रिया है, ऑक्सीजन प्रोसेस है। तो आयरन ऑक्सीडाइड हो गया, कोई मेटल ऑक्सीडाइड हो गया तो उसको कहते हैं कोरोजन, और खाना ऑक्सीडाइड हो गया तो उसको बोलेंगे रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे, लिखो रेंसिडिटी। लिखो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट, रेंसिडिटी RANCIDITY, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स, ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट in a food resulting of the oxidation of oils or fat in a food, oils or fat in a food, like food में oils भी, तेल भी होता है, तेलीय मात्रा होती है, फैट की मात्रा होती है। oils or fat in a feed, in a food, in a resulting into bad smell, resulting into bad smell and bad taste, यानी बैड स्मेल, खराब सुगंध आएगा, एंड बैड स्मेल, बैड टेस्ट, स्वाद भी खराब हो जाएगा। भात को छोड़ दो गर्मी के दिन में, ऐसे ही लड़ा हो जाएगा, खाए के एकदम बड़ी गंदा स्मेल देगा, खाए के तो बिक दोगे, और नहीं खाओगे तो बीमार, अगर खा लिए गलती से तो बीमारी डर लेगा, है ना, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। तो बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी, या इज कॉल्ड रेंसिडिटी, is called rancidity. देखो मेथड फॉर प्रिवेंट rancidity, मेथड टू प्रिवेंट rancidity, मेथड टू प्रिवेंट rancidity, मेथड टू प्रिवेंट rancidity। पहले लिखो by adding antioxidant, बाय एडिंग में जोड़ना एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम माने जहाँ कुछ हवा तवा अंदर नहीं हो, वैक्यूम पैकिंग। एंटीऑक्सीडेंट कोई सब्सटेंस होता है जो उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर दे, खत्म कर दे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने ना दे, उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स।
ठीक है, वो डाल दिया जाता है सब्सटेंस के अंदर ताकि ऑक्सीजन प्रोसेस होने नहीं देता है, तो खाना खराब नहीं होगा। तीसरा, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, हवा को निकाल के नाइट्रोजन भर देते हैं, ये नाइट्रोजन पैकिंग बोल सकते हैं उसमें। रिप्लेसिंग माने एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसी को बोलेंगे नाइट्रोजन पैकिंग, नाइट्रोजन पैकिंग। और एक चीज जो तुम लोग हर समय घर में करते हो, रेफ्रिजरेशन, क्या हो गया? रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रख दो और देर तक ठीक ठाक रहेगा। रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज में रख देना। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, अब लिखो नाइट्रोजन पैकिंग। अच्छा देखो रेफ्रिजरेशन, इस सब 4 तरीकों से खाना को एसिडिटी होने से, खराब होने से हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। और बाकी पुराना जुगाड़ जानवे करते हो, भात खराब हो जाता है गर्मी के दिन में, देखो एक बड़ा कटौती लाते हैं, पानी भर देते हैं और पानी भर के खाना भात को उसी में डाल देते हैं, तो भात पानी वाला हो जाएगा, भले कंसोल भले हो जाएगा लेकिन खराब, बैड स्मेल, बैड टेस्ट नहीं होगा। वही पानी एक प्रकार क्या हो गया? एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होगा, ऑक्सीजन प्रोसेस होने नहीं देता है। समझ में आ गया क्या? तो इस तरीके से हमको खाना खराब नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगले क्लास में मिलेंगे।